अफान की माँ एमल के घर में जाती है और जाकर उसके साथ बात करती है। उसके घर में उसके हाथ में जाकर चाबी देती है और कहती कि बेटा ये लो कामयाबी की चाबी, आज के बाद ये कामयाबी की चाबी आपके पास ही रहेंगी। भाई लाख दी लानत तुम्हारे मुंह पे। आपके बेटे आपको समझाने की कोशिश करते थे, आपको बार बार कहते थे कि माँ जी जो कुछ भी आप कर रही हैं ये आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरियार यही शरियार था जो आपके पास आता था और आपको कह रहा था कि माँ जी मैं एमा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने इतना मजबूर किया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि मजबूरी में आकर उसने शादी कर दी। अब आपके दो बेटे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और तब जाकर आपको इस बात का एहसास होने वाला है। अब एहसास का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अब मुकम्मल तौर पर ये जो घर है ना ये बर्बाद हो चुका है और सारा जो कंट्रोल है ये आगे जाकर एमा के पास आएगा और यही एमा होगी कि आपको किक मारेगी और इस घर से निकालेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि एमा को जैसे महसूस हो रहा है कि भाई सारी के साथ जो गेम है ये मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो क्या एमा कोई गलत कदम उठा सकती है? क्या अफान की माँ की नेक्स्ट एपिसोड में डेथ भी हो सकती है? अफान और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। अफान की माँ के पास एनी भी जाकर बैठ जाती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए माँ जी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम आपके बारे में अभी भी गलत नहीं सोचते और एमल की भी ऐसी नहीं है सोच। आप चाहे एक दफ़ा ज़रूर जाकर एमल के साथ बात करें। अगर आप शरियार की रूह को सुकून देना चाहती है तो आपको हर सूरत में हमारी बात माननी पड़ेगी और एमल को इस घर में लाना होगा। तो अफान की माँ काफ़ी देर के बाद सोचती है और सोचने के बाद एक बड़ा डिसीजन लेती है और ये यहाँ से सामान पैक करती है और एमल के घर में पहुँच जाती है। जब एमल देखती है, अब एमल के दिल में तो नफरत होती है क्योंकि एमल ये समझती है कि भाई अगर आज शरियार मुझसे दूर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शरियार की माँ का सारा कसूर है। तो वहाँ पर एमल बैठ जाती है, लेकिन फाखरा बेगम इस हिसाब से बातें करती है कि एमल समझना शुरू हो जाती है कि भाई अब इसे जाकर एहसास हो चुका है। तो कुछ चाबियां होती हैं इसके पास और ये चाबी निकालती है। पहले इस बात का इससे पता चल जाता है कि भाई एमल जो है वो जॉब कर रही है, तो इसी वजह से वो चाबी निकालती है और एमल के हाथ में चाबियां देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये लो बेटा ये चाबियां अब अपने पास ही रखें। तो एमल जब ये सारे का सारा माहौल देखती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई मेरी सास इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई ये चाबियाँ किसकी हैं और मैं ये चाबियाँ क्यों लूँगी। तो आगे से फाखरा बेगम कहती है कि भाई ये शरियार के ऑफिस की चाबी हैं, जहाँ पर शरियार बैठता था आज के बाद आप वहीं पर बैठेंगी, ये चाबियाँ आप अपने पास ही रखें। लेकिन आगे से एमल कर देती है इनकार और मैं एमल की सपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर एमल को इनकार करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इस औरत ने एमल के ऊपर जुल्म की हैं, इसे इस घर से निकाला है, तो कभी भी एमल अब उस ऑफिस में या उस घर में ना ही जाए तो बेहतर होगा। तो एमल इनकार करती है, साथ में वालिद मौजूद होता है, वालिद समझाने की कोशिश करता है बार बार अपनी बेटी को और एमल की माँ भी एमल को समझाती है, तो एमल यहाँ पर मजबूर हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों को कहती है कि चलो ठीक है मुझे सोचने का वक्त दे दे, मैं सोचूंगी और उसके बाद जो बड़ा डिसीजन होगा वो मैं ले लूँगी। एनी भी सपोर्ट कर रही होती है, सारे के साथ जो घर वाले होते हैं ना ये एमल को राजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो किसी हद तक एमल इस मामले पे राजी हो सकती है क्योंकि जब एमल को घर वाले कहेंगे तो लाजमी तौर पर एमल के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, तो इसी वजह से बात मान लेगी और ये ऑफिस के लिए चली जाएगी जहाँ पर शरियार का ऑफिस था। लेकिन इससे पहले एमा को इस बात का पता चल जाता है कि भाई एमल जो है वो ये ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है जो शरियार का था, क्योंकि एमा को ये उम्मीद थी कि ये जो शरियार का ऑफिस है जहाँ पर शरियार बैठता था इस जगह पर मैं बैठूंगी और इस पूरे ऑफिस के ऊपर राज करूंगी और उसके बाद इस ऑफिस को खाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एमा की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, तो इसे गुस्से से अपनी माँ के पास जाती है और जाकर अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपको पता है कि मेरी जो खाला है, मेरी जो प्यारी सास है, इसे ये क्या करने चाह रही है। तो आगे से दुर्गाना बेगम पूछती है अपनी बेटी से कि भाई बताओ क्या करना चाहती है, तो एमा अपनी माँ को बता देती है कि माँ जी ये खाला
एमल को शरियार के ऑफिस की चाबियां दे चुकी है और उसने बात की है कि आज के बाद जो है ये ऑफिस एमल ही ज्वाइन करेगी, इस ऑफिस की जिम्मेदारियां एमल ही देखेगी। तो दुर्गाना बेगम को इस मामले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बात करती है अपनी बेटी के साथ, उससे कहती है कि बेटा तुम ऐसी मुंह उठाकर देखती रहो, ये जो दोनों बहनें हैं अब इस घर के ऊपर राज करेंगी, इस घर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों के साथ की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से एनी भी आ जाती है और जब एनी ये बातें सुनती है तो ये एमा को कहती है कि एमा खुदा का खौफ करो, अभी तक एमल ने कोई इस तरह का फैसला नहीं किया, एमल ने कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया, तो बेहतर ये होगा कि आप जो है इस मौजू पे बात ना करें। अब एमा वालों को इस बात का पता लग चुका है ना, तो ये लाजमी तौर पर अपनी सास के पास जरूर जाएगी और जाकर बात करेगी, उससे कहेगी कि भैया आप ये क्या करना चाहती हैं। एमल तो अब समझो कि पराई हो चुकी है, इस घर के अंदर भी मौजूद नहीं है, तो मैं इस घर के अंदर मौजूद हूँ, तो आप ऐसा करें कि ये ऑफिस की जो चाबियाँ हैं, शायद जो जिम्मेदारी आप मुझे दे दें, मैं इसे अच्छे तरीके से हैंड ओवर करने की कोशिश करूँगी। तो आगे से अफान की माँ को इस मामले पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी और जैसे इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी ना, तो फिर जाकर देखना किसी कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। अब इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमने अब इस औरत को इस रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये देख चुके हैं कि अफान की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये एक दफ़ा जरूर जाते हैं और जाकर बात भी करते हैं, एनी के बारे में शिकायत भी जाकर दर्ज करवाते हैं, लेकिन अफान की माँ जो होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मैं अब एनी को गलत नहीं समझ सकती और एनी के ऊपर मुझे पूरा यकीन है। तो इसी वजह से लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और ये एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करें कि हम किसी भी तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाएं ताकि हमारा जो रास्ता है ये साफ हो सके। तो एमा की माँ अफान की माँ के सामने जाकर ये बात करती भी है कि भाई एमा की शादी अफान के साथ करवा दी जाए, तो मेरे ख्याल में अब अफान की माँ कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो इनकार कर देगी और कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब इस फैसले पे एग्री नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मैं अपने दो बेटे इसी मामलात इसी टेंशनों की वजह से खो चुकी हूँ, तो अगर तीसरा बेटा मैंने कोई ऐसा कदम उठाया तो तीसरा बेटा जो वो मैं खो दूंगी। और ये बात बिल्कुल ठीक कहेगी आगे जाकर। अगर अफान के ऊपर ये लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, अफान को दबाते हैं कि अफान आप जो वो किसी भी तरीके से शादी कर लें एमा के साथ, जब एमा कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करती है तो एनी और अफान के बीच में जो नफरत होगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बात तो ठीक है कि अफान कभी भी एमा की बातों के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन औरत औरत है और औरत कभी भी मर्द को किसी जाल में जरूर फंसा लेती है। तो अफान तो एमा के चुंगल में नहीं आने वाला, लेकिन ये ऐसा आगे से सीन पेश करेंगी कि एनी समझेगी कि भाई अफान और एमा के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर एमा अपनी माँ को कहती है, उसके साथ जाकर मशवरा करती है कि माँ जी हम ये सब कुछ करते हैं कि हम अपनी जो खाला है इसको रस्ते से हटाते हैं, तो क्या ये लोग कोई नया प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अफान की माँ को मारते हैं और अफान की माँ की डेथ होती है तो उसके बाद इनके पास क्या ऑप्शन बचेगा कामयाबी का। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे अब माहौल बनता जा रहा है, अगर ये लोग प्रेशर डालते हैं किसी भी तरीके से अपनी खाला के ऊपर से अपनी बहन के ऊपर, तो क्या ये इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर अफान के साथ एमा की शादी होती है, ऐसे कोई ऐसा की खिचड़ी पकती है, तो उसके बाद एनी का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि एनी अभी भी अफान के ऊपर ऐसा शक करना शुरू हो चुकी है कि भाई एमा आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोग इस बारे में क्या चाहते हैं लास्ट में रहते हैं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।